नॉलेज इज़ पावर, आप सबको पता है, लेकिन वो सुपर पावर कब बनता है? जब हम उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग नॉलेज इज़ सुपर पावर। तो दोस्तों, जब हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीख जाते हैं, वही हमारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाती है, जिसके बारे में हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और इस चैनल में हम बुक्स के सारे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हमने बहुत सारे बुक्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ अस। एंड दोस्तों, अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम बेस्ट सेलिंग बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और अभी हम उसी किताब का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में है। तो जैसे देखिए, सबको पता है नॉलेज लेने का जो सिंपल तरीका है कि हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, है ना, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशन हमारी जितनी बढ़ती जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। ये सब हमारा कंसेप्शन है। लेकिन दोस्तों देखिए, आजकल जहाँ पर भी रिटन होती है वहाँ पर वाइवाज होते हैं सारे एग्ज़ाम में। जो भी आप एग्ज़ाम दें, कोई भी जॉब के लिए, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दें, है ना, वहाँ पर आपको सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन, सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखा जाता। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, थोड़ा सा याद कीजिए। आप सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। क्या क्या देखी जाती है? आप कैसे उठते बैठते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका इमोशनल कंट्रोल कितना है, आप अपने एंगर को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं, और आप अपनी सीखी हुई नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब देखा जाता है कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सब एक्सपीरियंस सबको होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, विशेषज्ञों की ही मांग होती है हमेशा। देखिए, हमेशा आपका क्वालिफिकेशन चाहे कितना ही हो, डिग्री चाहे कितना ही हो, अगर आप उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं तो वो सारे के सारे चीज़ों का जो वैल्यू होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान को यूटिलाइज करना जानते हैं, अगर आप उस ज्ञान में विशेष रूप से परिपूर्ण हैं, तो आपकी मांग हमेशा रहेगी, आपकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। और इस विशेष ज्ञान को देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो विशेष ज्ञान यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप अगर बोल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर आपको एक चीज़ सीखना हो और उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज हैं, तो आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके पास है, ठीक है। और देखिए, इस ज्ञान को यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ आप अकेले ही काफ़ी नहीं होते हैं। आपको ये भी आना चाहिए कि उस चीज़ को कैसे संगठन बनाया जाए, उसको कैसे लोगों को नियुक्त किया जाए, और उसको कैसे एक अच्छी तरह से, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप उस ज्ञान को रिजल्ट के रूप में, सक्सेस के रूप में कन्वर्ट करें। ये सब भी आपको आना चाहिए। तभी ये सारी चीज़ें जब मिलेंगे तभी उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोला जाएगा। और देखिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के लिए, विशेष ज्ञान पाने के लिए बहुत से सूत्र हैं। तो यहाँ पर कुछ सूत्र यहाँ पर राइटर बताए हैं कि सबसे पहला जो है वो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। दूसरा है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तीसरा, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे जो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से हम सीख सकते हैं। चौथा जो है, आप जो स्पेशलाइज्ड कहीं पर लाइब्रेरीज़ होते हैं, स्टेट लाइब्रेरीज़ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ होते हैं, वहाँ से आप बहुत सारे पुस्तकें पढ़कर उनके एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। देन दोस्तों देखिए, एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें सीखने के लिए पर्टिकुलर जगह होती है, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पर भी जाके इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सब के लिए, देखिए, सफल होने के लिए यहाँ पर राइटर का कहना ये है कि सफल होने के लिए हमें एक विशेष ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? पहले तो हमें देखिए डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, है ना। जो हम पहले चैप्टर में डिस्कस किए कि एक सोच, पहले हमें ये डिसीजन लेना है, हमें पहले एक सोच रखना है कि हमें क्या चाहिए। अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी बनना है, पहले तो आप तय कीजिए। और तय करने के बाद आप अपना जो पूरा फोकस है वहाँ पर लगा दीजिए कि इस चीज़ के बारे में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। और सीखने के लिए तो ये सारे जो माध्यम है ये है ही, तो उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज लीजिए।
तो वो बन जाएगा, आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाएगा। वहाँ पर आप सीख जाएंगे कि इस नॉलेज को मुझे कैसे अप्लाई करना है, मुझे कैसे एक योजना बनानी है, कैसे उस प्लान को वर्कआउट करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करके काम करना शुरू करेंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर राइटर और एक बहुत ही बेहतरीन बात बताए हैं जो कि हमें पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि देखिए, जो भी चीज़ हमें मुफ्त में मिलता है ना, उसका हम कभी भी कदर नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं, बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पर आपको फ्री में शिक्षाएं मिलती है, तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं लेते हैं उस शिक्षा को। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वो अच्छे पढ़ते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। क्योंकि वहाँ पर उनको पता होता है कि हम इतना पैसा यहाँ पर दे रहे हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए हम इतना पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर राइटर अपना एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि उन्होंने जब एडमिशन कराया उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने पैसा तो भर दिया था। जैसे प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन कराने के बाद आपको पैसा भरना पड़ता है, आप जाओ ना जाओ, है ना। तो राइटर उनका भी वही एक्सपीरियंस बता रहे हैं जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं। तो वो पैसा तो भर दिए थे, लेकिन वो स्कूल गए नहीं, और हर महीना उनको नोटिस आता था पैसा भरने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि पैसा तो मुझे भरना ही है, क्यों ना मैं जाके सीख लूँ। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर इसीलिए राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर मुफ्त में आप भी मत कोशिश करो कि मुफ्त में मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, मुफ्त में मुझे ज्ञान मिल जाए, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में मिलता है तो उसका कदर नहीं होता, उसके लिए कुछ ना कुछ आप भी पे कीजिए, ताकि आपको कदर हो, आपको पता चले कि नहीं, और आपके दिमाग में हमेशा रहे नहीं मैं दे रही हूँ तो मुझे उससे लेना भी है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। देन यहाँ पर और एक बात भी बताई जा रही है दोस्तों कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 40 की हो चुकी हूँ, मैं 30 का हो चुका हूँ, अभी और क्या पढ़ना, अभी और क्या मैं डांस सीखूंगी, अभी और क्या मैं वो सीखूंगी, अभी और क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कोई भी उम्र में आप कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, उम्र की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर राइटर मिस्टर बियर के एग्जाम्पल दिए हैं इस चैप्टर में, जो कि 40 साल के थे, शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू किया, और उस टाइम पर वो उस एरिया का सबसे बड़े वकील बन गए थे। यहाँ पर कुल मिला के जो जिस्ट हमें ये बताया जा रहा है कि सक्सेस होने के लिए हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना सीखना चाहिए, तभी वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज में कन्वर्ट होगा। और जब तक हम एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपने अंदर नहीं रखते हैं, यानी कि नॉलेज को कैसे हम अप्लाई करेंगे, है ना, उसको अगर हम नहीं सीखते हैं, उसको कैसे हम प्लान बनाएंगे, उस प्लान को कैसे वर्कआउट करेंगे, इस चीज़ को अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर हम सफल होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी नॉलेज को कंसंट्रेट कीजिए, पहले डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज लीजिए, और उसके बाद आप फोकस कीजिए, आप कंसंट्रेट कीजिए कि उसको आप कैसे प्रैक्टिकली वर्कआउट कर सके। ये होगा हमारे सफलता के और एक कदम। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में सफलता के और एक राज के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।